बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने जजिद के मामले पे एक वीडियो की थी। उसमें मैंने बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था कि वो आजकल जो पिछला पूरा साल एक गुजरा है वो किस तरह के दबाव का शिकार है। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था जिस पर रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरकर्दगी में उनको कमीशन का सरबराह बनाया गया था और उस कमीशन ने इस मामले की तहकीकात करना थी। लेकिन वो आज जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने उसकी सरबराही करने से मुआदरत कर ली है। और एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब खुद नोटिस ले लिया है और 7 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया है जो इस मामले की तहकीकात करेगा। इसमें जो चीज मीडिया पे आ रही है वो यही बता रहे हैं कि जो वकला हैं और जो जजेस हैं वो इस चीज पर काफी परेशान थे कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ ही एक किस्म की एक शिकायत लगाई है और जबकि उसकी तहकीकात भी हुकूमत से करवाने का जो फैसला किया गया है उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से ये दोबारा सोशल मीडिया के प्रेशर से और जो जजेस हैं और जो वकला हैं उनके प्रेशर की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका सो मोटिव ले लिया है। अब इसकी जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मामले की। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि जो भी मामला है ख़ास तौर पर मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि जो जज होते हैं उन्होंने फैसला करना होता है और फैसला वही होता है जो किसी दबाव के बगैर होता है। और जज को जो फैसला है वो किसी चाहे वो हुकूमत में हो और चाहे वो कोई बासर शख्स हो, अगर अदालतें किसी के असरात में फैसला करेंगी तो वो मुआशरा नहीं चल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इसमें एक मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था, एक औरत थी, एक बड़े कबीले की, फातिमा उनका नाम था। तो उन्होंने एक चोरी कर ली थी। तो उस कबीले के लोगों ने जब आपको अप्रोच किया तो आपने ये कहा आगे से कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी की करती तो उसको भी यही सजा दी जाती। तो आपने ये एक मिसाल सेट कर दी थी कि जो जज होता है, जो फैसला करने वाला होता है, उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा एक चीज़ ये हुई है कि आज माशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमें सलामी दी है कि डीज़ल की कीमत में भी इज़ाफ़ा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में भी इज़ाफ़ा कर दिया है। तकरीबन ₹9.66 पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा किया गया है और साढ़े ₹3 के करीब डीज़ल की कीमत में इज़ाफ़ा किया गया है। क्योंकि अब आगे जो किसान है उसकी बिजाई का मौसम आने वाला है, तो इसके साथ ही डीज़ल की कीमत भी हाई हो गई है और साथ में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है। तो जो अवाम है वो महँगाई के लिए मज़ीद तैयार हो जाएँ। जो आपने वो निगहबान रमज़ान के पैकेज लिए हैं ना, वो अब निकालने का वक़्त आ गया है। क्योंकि इस दफ़ा जो खबर चल रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बजट बनाकर दे दिया है। वो किस तरह कि पाकिस्तान ने जाना है आगे आईएमएफ के प्रोग्राम में। उन्होंने अपनी वो शराइत जो है वो लिख कर दे दी हैं। उन शराइत के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये अवाम के ऊपर ये बोझ डाल दिया गया है। ये जो भी हमारी अशराफिया ने अल्ले तलल्ले करने हैं, जो भी अखराजात करने हैं, इनका बोझ आफ्टर ऑल आपने ही उठाना है। और वो आपको लॉलीपॉप दिया गया था थोड़ा-सा निगहबान रमज़ान पैकेज का, वो आप ले लें और अब बिजली भी महँगी हो रही है और पेट्रोल भी महँगा हो रहा है। तो वो अब अवाम को भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ आज एक खबर जो आई है वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशाखाना का केस था, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जो सज़ा सुनाई गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सज़ा मुअत्तल कर दी है और ईद के बाद उन्होंने अपील को मुकम्मल तौर पर सुनने का अंदिया दिया है कि वो अपील को बाद में सुनेंगे। फिलहाल उन्होंने इस केस के में सज़ा इमरान खान की मुअत्तल कर दी है और उनकी रिहाई का जो है वो हुक्म जारी कर दिया है। तो उम्मीद है कि जैसे ही जो साइफर केस है और इद्दत वाला केस है
اس کی اپیل سنی جائے گی. اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی قریب ہے. ایک اور اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم سب لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. جو اس وقت کچے کا علاقہ ہے جو رحیم یار خان کے ساتھ ہے، جس میں کچھ علاقہ سندھ کا آتا ہے، باقی پنجاب کا آتا ہے، اس میں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اغوا برائے تامان کے لیے وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور وہ سارا کا سارا علاقہ ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے. سوشل میڈیا پہ ڈاکوؤں کی کافی ساری ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اور کافی سارے جو اغوا کیے ہوئے ہیں لوگ، ان کی بھی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری جو حکومت وقت ہے، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارا ان سے التماس ہے کہ یہ آپ کے سامنے یہ ڈاکو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو میڈم چیف منسٹر صاحبہ ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس سائڈ پہ توجہ دیں اور جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن لیں اور لوگوں کو لوٹنے سے بچائیں. ہماری وفاقی گورنمنٹ کا، ہماری پنجاب گورنمنٹ کا، ہماری سندھ گورنمنٹ کا اس وقت یہ فرض بنتا ہے ان ڈاکوؤں کے اوپر کارروائی کریں اور ان کا گلا کما کریں اور لوگوں کی جان ان سے چھڑائیں. آپ کی توجہ یہ ایشو چاہتا ہے اور یہ ضروری ہے. اس وقت لوگ کافی ساری مشکلات کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ.